चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें। आज का जो हमारा विषय है भक्ति क्या है। भक्ति परमात्मा के प्रति जो हमारा अगाध प्रेम है, प्रेम समझते हैं, लव, उसे भक्ति कहते हैं। ऐसे जरूरी नहीं कि भक्ति सिर्फ परमात्मा से ही की जाए। किसी के प्रति जब आपका प्रेम होता है वो प्रेम भक्ति कहलाती है। तो नारद भक्ति सूत्र में भक्ति का डेफिनेशन लिखते हैं, सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, उसमें जो परम प्रेम है वही भक्ति है। ये परम प्रेम क्या होता है ये समझना जरूरी है। प्यार तो हम समझते हैं, प्रेम समझते हैं, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हम अपने घर में माता पिता बच्चे, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सामान, घर, गाड़ी, पैसा, सोना, पावर, पॉलिटिक्स, इन सबसे तो हम प्यार करते हैं। फिर परम प्रेम क्या है जिसे हम प्यार कहते हैं? समाज में उसके 3 अलग अलग फॉर्म्स मिलते हैं और सबको हम प्यार कह बैठते हैं। एक होता है काम, जिसको अंग्रेजी में आप लस्ट कहते हैं, प्रेम लव कहते हैं, और परम प्रेम एंड सुप्रीम लव। तो काम क्या है? जो शरीर की भूख मिटाने के लिए, इंद्रियों को एंजॉय करने के लिए जो चीजें की जाती है उसे हम कहते हैं कामना। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, अपने इंद्रियों को प्रीत करने का, खुश करने के लिए जो इच्छा है उसी को कहते हैं काम वासना। और उस काम वासना को भी सोसाइटी में हर कोई प्यार कहता है। हमें एक गाड़ी चाहिए, गाड़ी से हम अपनी इंद्रियों को खुश करते हैं, गाड़ी हमें अच्छी लगती है तो गाड़ी से प्रेम हो जाता है। एक टीनेजर लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं, फिजिकल डिजायर है, सेंसेस को सेटिस्फाई करना है, मन हो इंद्रियां हो, तो उसको हम प्रेम का एक रूप देते हैं जो वस्तुतः लस्ट होता है, काम वासना होती है। फिर प्यार क्या है, लव क्या है? जो इमोशन के लेवल पर होता है। और वो जो प्रेम है वो भी सेल्फिश होता है। मतलब आप कितना भी कहें जी मैं बड़ा गहरा प्रेम करता हूं किसी से भी, वो प्रेम भी सेल्फिशनेस पर ही टिका हुआ होता है, क्योंकि उसमें एक्सपेक्टेशन होता है। वो एक्सपेक्टेशन क्या है? उससे मुझे खुशी मिलती है, उसके साथ होने पर, उसके खुश होने पर मैं खुश होता हूं, उसके साथ होने पर मैं खुश होता हूं। मेरी खुशी उसकी खुशी में छुपी हुई है। वो दुखी होता है तो मैं दुखी होता हूं, तो मैं, क्योंकि उसके दुख से मेरा दुख जुड़ा हुआ है और मैं अपने आप को दुखी नहीं कर सकता, तो मैं उसको खुश करने की कोशिश करता हूं। दुनिया में कोई भी प्यार होता है, कोई कितना भी बड़ा बोले कि मैं तो बड़ा प्यार करता हूं, प्यार हम दूसरों से नहीं करते, प्यार हम खुद से करते हैं। और जब हम खुद से करते हैं तो जिससे आप प्यार करते हैं उसको आप खुश रखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैं अपने से प्रेम करता हूं तो अपने को खुश रखने के लिए जो कुछ करना पड़ता है वो सब मैं करता हूं, तो उन सब का नाम मैं प्यार भी दे देता हूं। मुझे खुश रहने के लिए एक पत्नी की जरूरत है या महिला को पति की जरूरत है, तो कहता है जी देखो मैं पत्नी और पति से प्यार करता हूं। मुझे खुश रहने के लिए पैसे की जरूरत है, मैं कहता हूं मैं प्रेम करता हूं। मुझे खुश रहने के लिए घर की जरूरत है, मैं कहता हूं कि मुझे घर से प्रेम है। मुझे खुश रहने के लिए मेरे बच्चों की जरूरत है, मैं कहता हूं मैं बच्चों से प्यार करता हूं। बृहदारण्यक उपनिषद में एक सुंदर कथा आती है। महर्षि याज्ञवल्क्य, उनकी 2 पत्नियां थी, कात्यायनी और मैत्री। जब वानप्रस्थ का समय आ गया, वानप्रस्थ समझते, गृहस्थ आश्रम पूरा करने के बाद प्राचीन काल में लोग वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते थे रिटायर्ड लाइफ में। आजकल रिटायरमेंट का मतलब होता है जॉब से पैसा कमाने से रिटायरमेंट लेना।
पहले जमाने में रिटायरमेंट का मतलब होता था आप जो आपकी फैमिली ड्यूटीज है उससे आप रिटायरमेंट लेते थे, ले करके अपने आगे की जीवन को संभालने के लिए ईश्वर भक्ति करना, आध्यात्मिकता के काम करना, समाज की सेवा करना, इन चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करते थे, पर घर छोड़ के चले जाते थे। तो उसमें दो व्यवस्था थी। अगर आपकी पत्नी आपके साथ जाना चाहे वानप्रस्थ आश्रम में तो चले, नहीं जाना चाहे वो अपना घर में रहे, आप अपना चलो। तो याज्ञवल्क्य ने वानप्रस्थ आश्रम लेने से पहले दोनों पत्नियों को बुलाया, कात्यायनी और मैत्रेयी को। बोला देखो मैं वानप्रस्थ आश्रम जाना चाहता हूं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो मेरी प्रॉपर्टीज हैं उसको मैं तुम दोनों में डिवाइड कर लूं, बांट दूं, जिससे कि मेरे पीछे तुम लोग खुशी से जी सको और तुम्हारे जीवन में किसी तरह की समस्या ना हो, सुख से रह सको। मैत्रेयी बहुत स्मार्ट थी, बहुत ज्ञानी थी। तो उसने कहा कि अच्छा प्रॉपर्टी मिल जाने से हम खुश होंगे, मतलब आपको लगता है प्रॉपर्टी से खुशी मिलती है? याज्ञवल्क्य ने कहा आपने बड़ा सुंदर सवाल पूछा, अगर पूछा तो फिर बैठ जाओ, मैं आपको एक बात सुनाता हूं। याज्ञवल्क्य कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद 2:4-5 में, साहुवाच नवा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। कोई अपने पति से प्यार नहीं करती है, वो खुद से प्यार करती है इसीलिए पति से प्यार करती है। पति पत्नी से प्यार नहीं करता, पति खुद से प्यार करता है इसलिए अपनी पत्नी से प्यार करता है। कोई बच्चों से प्यार नहीं करता, व्यक्ति खुद से प्यार करता है इसलिए बच्चों से प्यार करता है। कोई धन से प्यार नहीं करता, हम खुद से प्यार करते हैं इसलिए धन से प्यार करते हैं। कोई संसार से प्यार नहीं करता, खुद से प्यार करते हैं इसलिए संसार से प्यार करते हैं। ऐसी लंबी चौड़ी लिस्ट दी, जो कंक्लूजन दिया, नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। मैत्रेयी सुनो, कोई भी व्यक्ति किसी से भी प्यार नहीं करता, हर व्यक्ति खुद से ही प्यार करता है, और क्योंकि वो खुद से प्यार करता है इसलिए दूसरों से प्यार करता है। इसलिए खुद के बारे में सोचो। ये बृहदारण्यक उपनिषद 2:4-5 का है। क्या भाव है? मतलब इसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है कि आप मुझे प्यार नहीं करते हो, इतने सालों से 40 साल से आप मुझे धोखा देते रहे, 30 साल से 20 साल से जी मैं आपसे प्यार करता हूं या करती हूँ। ये तो असली बात पता चला कि आप खुद से ही प्यार करते हो। इसमें घबराने की बात नहीं है, बड़ा नेचुरल, बड़ा जेन्युइन ट्रूथ है, जिस ट्रूथ को ज्यादातर हम नहीं समझ पाते। मैं जब तक खुद से प्यार करूंगा नहीं, क्यों आपकी जिससे भी आप प्यार करते हैं क्यों करते हैं? पहले तो आप प्यार के लिए किसी को ढूंढते हैं, मतलब एक लड़की चाहिए, ये लड़का चाहिए, ये लड़का है तो लड़की चाहिए, लड़की है तो लड़का चाहिए, या हमें बच्चे चाहिए। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि उनके होने पर आपके जीवन में खुशी होगी, खुशी आपको होगी, इसीलिए आप किसी को चाहते हैं। जब वो मिल जाता है फिर आप उससे प्यार करते हैं। प्यार करते हैं मतलब आप उसका ख्याल रखते हैं, क्योंकि उसका ठीक रहने पर तुम्हारा ठीक रहना डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पति पत्नी या बच्चों से ही हम प्यार करते हैं, पैसे से भी प्यार करते हैं, घर से भी प्यार करते हैं, गाड़ी से भी प्यार करते हैं, दोस्तों से भी प्यार करते हैं, सोशल स्टेटस से भी प्यार करते हैं, बहुत सारी चीजों से प्यार करते हैं। कोई व्यक्ति त्याग भी करता है ना, मतलब त्याग करने का भी उसको अच्छा लगता है, वो याज्ञवल्क्य की भाषा में, क्योंकि वो खुद से प्यार करता है इसीलिए त्याग से उसको प्रेम है। क्योंकि त्याग करने से उसको मजा आता है, उसको खुशी मिलती है। अगर वो किसी पर एहसान कर रहा है, ऐसा सोच के कर रहा है, वो झूठ है, झूठी है। क्योंकि वो जब भी देता है उसको खुशी मिलती है, या तो खुशी बड़ी जेन्युइन खुशी है, या नाम होने का खुशी है, या अप्रिसिएशन मिलने का खुशी है, या अगर वो सात्विक गुणों से भरा हुआ है उसको एक जेन्युइन आनंद मिलता है देने पर। तो बॉटम लाइन क्या है? क्योंकि मैं खुद से प्यार करता हूं
इसीलिए दूसरों से प्यार करता हूं। अगर ये सच है, इसको थोड़ा डे टू डे लाइफ में कनेक्ट करके देखिए। आपके जीवन में जितने भी दुख होते हैं, इमोशनल दुख होते हैं, मानसिक कष्ट होते हैं, वो मोर देन 80%, 80% से ज्यादा आपके जीवन में जो मानसिक कष्ट होते हैं वो आपके प्रियजनों के कारण से होते हैं। प्रियजन जिनसे आप प्यार करते हैं, आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, बच्चों को कुछ चोट लगा, बच्चों ने अपनी बात नहीं सुनी, बच्चे आपके हिसाब से नहीं चलते हैं, बच्चे आपके साथ ठीक से बिहेव नहीं किया, आप दुखी होते हैं। आप अपने पति या पत्नी से प्यार करते हैं, आप देखिए आपके जीवन में कितने दिन आप स्ट्रेस में रहे, रात की नींद खराब हुई या मन आपका उदास हुआ, उसमें कितने परसेंटेज आपके स्पाउस का स्पाउस रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ऐसा नहीं कि स्पाउस को फील है कि वो रिस्पॉन्सिबल है, आप जानते हो कि उसने ऐसा कुछ कहा, ऐसा कुछ किया, ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण आप अंदर से दुखी हुए। आपके जीवन में देखिए कितने बार आप दुखी हुए क्योंकि आपकी गाड़ी से अगर आप लगाव है, जिस गाड़ी को आप चलाते हैं, उस जिस चीज से आप प्यार करते हैं उसके कारण आप दुखी होते हैं। गाड़ी खराब हुई तो दुख, गाड़ी को किसी ने ठोकर मार दिया तो आपके दुख। अगर आप घर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो आप बहुत ज्यादा दुखी मिलते हैं। क्यों? अब घर में कुछ खरोंच आ जाए तो दुख, घर में कुछ गड़बड़ हो जाए तो दुख। जिससे भी हम प्यार करते हैं दुख वहीं से आता है। क्यों आता है? जो सो कल्ड प्यार है उसका एक जो हिडन नेचर होता है वो होता है एक्सपेक्टेशन। प्यार में खुद से करता हूं, इसीलिए तुमसे करता हूं क्योंकि तुमसे मुझे खुशी मिलती है, और जब तुम्हारा व्यवहार मुझे खुशी नहीं देता है तो मैं दुखी हो जाता हूं। तुमने रूठ के बोला, गलत तरीके से बोला, ठीक से बात नहीं की, मेरी बात नहीं सुनी, मैं रिएक्ट करूं न करूं अंदर से दुखी हो जाता हूं क्योंकि एक्सपेक्टेशन छुपा हुआ है। ये प्रेम का एक रूप है। पहला रूप आपने जाना काम वासना, दूसरा रूप है प्रेम। प्रेम और काम में जो बेसिक अंतर समझिएगा, काम मतलब लस्ट। कामी व्यक्ति प्रेम करता है, कामी व्यक्ति प्यार करता है अपनी काम वासना के लिए। ध्यान दीजिएगा, प्रेमी काम वासना में भी डूबता है प्रेम के कारण। प्रेमी में भी काम वासना है, काम वासना मतलब लस्ट। कामी द पर्सन ऑफ लस्ट में भी प्रेम है, पर कामी व्यक्ति इसीलिए प्रेम करता है क्योंकि उसकी काम वासना को संतुष्ट करना है, और प्रेमी भी काम वासना में होता है। वो क्योंकि प्रेम में डूबा होता है कभी काम वासना में भी आ जाता है। पर फर्क क्या होता है? कामी का प्रेम इंस्ट्रूमेंट है, प्रेमी का काम इंस्ट्रूमेंट है। कामी व्यक्ति की प्यार बड़ा गंदा होता है, उससे बदबू आता है, वो बहुत लोअर लेवल का होता है, हिपोक्रेसी होती है। प्रेमी के काम वासना में मधुरता होती है। ये है प्रेम और काम में अंतर। पर दोनों में एक कॉमन चीज है, दोनों से हम अपनी खुशी ढूंढते हैं। कामी शरीर का खुशी ढूंढता है, इंद्रियों का खुशी ढूंढता है, प्रेमी मन की खुशी ढूंढता है। और दोनों में इसीलिए कामी हो या प्रेमी हो, दोनों ही प्यार के अलग अलग रूप है। ये जो टीनेजर आजकल के बच्चे जो प्यार करते हैं उसमें 90% काम होता है, 10% प्रेम होता है। पर दोनों में, काम में और प्रेम में, उसमें एक चीज कॉमन है, वो जिससे भी प्यार करते हैं वो नाम रूप वाला होता है। अब हम आते हैं परम प्रेम क्या है, जिसको आप भक्ति कहते हैं। भक्ति आप पत्नी से भी कर सकते हैं जी, आप अपने पति से भी कर सकते हैं, बच्चों से भी कर सकते हैं, देश से भी कर सकते हैं, मनुष्य से भी कर सकते हैं, पशु पक्षी प्राणी पेड़ पौधे किसी से भी भक्ति कर सकते हैं, परमात्मा में भी कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी से भी प्रेम कर सकते हैं। तो जहां भी आप प्रेम कर सकते हैं वहां भक्ति कर सकते हैं। भक्ति क्या है? परम प्रेम रूपा, परम प्रेम, तो सुप्रीम प्रेम। वो सुप्रीम प्रेम क्या होता है भाई? प्रेम तो प्रेम समझ गए, काम समझ गए, ये प्रेम के ऊपर फिर और क्या प्रेम है?
इन दोनों से अलग है। सात्वस्मिन पहली चीज है, जो परम प्रेम है वो उसमें होता है। अस्मिन, अस्मिन का मतलब उसमें, किसमें? जिसका कोई नाम नहीं, रूप नहीं। इवन आप किसी व्यक्ति से भी प्यार करते हैं, आप अगर व्यक्ति के शरीर के कारण प्यार नहीं करते हैं, उसके गुणों के कारण नहीं करते हैं, उसकी व्यवहार के कारण नहीं करते हैं, उसके धन के कारण नहीं करते हैं, उसके काम के कारण नहीं करते हैं, तब भी आप कहते हैं कि मुझे इससे प्यार है। भाई आप उसका शरीर के से कोई मतलब नहीं, सुंदर है कि असुंदर है, काला है कि गोरा है, आप उसके कर्मों से कोई मतलब नहीं, अच्छा कर्म करता है कि बुरा कर्म करता है, उसके मन से कोई मतलब नहीं, वो अच्छा है कि बुरा है, वो मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, कोई मतलब नहीं, तब भी प्यार करते हैं। फिर किससे प्यार करते हैं? ना नाम से, ना रूप से। फिर तो आपका प्रेम बड़ा गहरा है, फिर सीधा आपको अंदर जो आत्मा है उससे पहुंच चुके हो। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहते हैं, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जब तुम सब में खुद को देखने लगते हो, पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, मनुष्य हो, शत्रु हो, मित्र हो, सब में खुद को देखने लगते हो, तो तुम प्यारा हो ही गए, भक्ति में डूब चुके हो। उस भक्ति में ना नाम है, ना रूप है, ना आपको दिखता है ये ना पशु है, ना ये पक्षी है, ना कीड़ा है, ना मनुष्य है, ना कुछ। बस आप नाम रूप से परे उसमें प्रेम करते हो। वो पुराण में ध्रुव की कहानी आती है। ध्रुव और उत्तानपाद दोनों भाई स्टेप ब्रदर्स हैं, सौतेले भाई। राजा के दोनों पत्नियां थी, तो ध्रुव की माँ से राजा कम प्यार करते थे। बड़ी पत्नी थी, बड़ी रानी। छोटी रानी जवान थी, सुंदर थी, तो राजा हमेशा छोटी पत्नी से पास जाते थे, समय देते थे, उसी के बच्चे को प्यार करते थे। ध्रुव अगर गोद में भी बैठ जाए पिताजी के, वो जो छोटी माँ है उसको उठा के फेंक देती थी, उसका छोटा स्टेप ब्रदर फेंक देता था। ध्रुव रोता था, माँ के पास आता था। ध्रुव को माँ कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि माँ की पति सुनते नहीं थे। तो ध्रुव ने कहा, क्या मुझे कोई नहीं प्यार करता है? ना मेरा भाई मुझसे प्यार करता है, ना मेरे पिताजी मेरे से प्यार करते हैं। माँ ने कहा, नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, मैं करती हूँ ना तुम अकेले करते हो, और कोई करता है? पिताजी तो नहीं ना करता है, ना कौन? वो परम पिता करता है। वो परम पिता, वो भगवान करता है तुमसे प्यार। वो कहाँ रहता है? जी वो रहता तो सबके दिल में है, सबके अंदर रहता है। ध्रुव ने कहा, नहीं मुझे वो चाहिए, मुझे उसको ढूंढ के लाना है, क्योंकि मेरे से तो कोई प्यार करता नहीं है। अगर तुम्हारे अलावा और कोई करता है मैं तो उससे मिलूं। कहाँ मिलेगा? बोला, ऐसे थोड़े ही मिलेगा, वो तो सब जगह है। ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या करते हैं उसको पाने के लिए, है तो सबके अंदर, पर उसको पाना मुश्किल काम है। तो मैं भी जंगल जाऊंगा। छोटा बच्चा 7-8 साल का जंगल भाग गया। माँ ने बोला था कि वो कण कण में होता है, हर पशु में, पक्षी में होता है। तो ध्रुव तपस्या में बैठा और विचारों में वो इंटेंसिटी, गहराई लाता रहा। वो परमात्मा सब जगह है। जब जंगल में घूमता है, शेर दहाड़ता है, 8 साल का बच्चा तो डर के मारे भाग जाना चाहिए। ध्रुव हंस हंस के उसको गले लगा देता है, मेरा भगवान है इसमें। ये वो सांप आए, बिच्छू आए, गधा आए, शेर आए, बाघ आए, भालू आए, जिसको देखे वो पकड़ ले। और उसकी भक्ति में इतनी ताकत आ चुका था, श्रद्धा में इतनी अटूटता थी, हिंसक पशु पक्षी भी उसके सामने अहिंसक हो जाते थे। वो शेर में भी देखता था, बाघ में भी देखता था, पेड़ों में भी देखता था, सबसे प्रेम हो गया था। वो सबसे प्रेम करता है मतलब नहीं कि वो शेर से करता है, बाघ से करता है, हाथी से करता है, कुत्ता से करता है, नहीं। उसको तो वो कुत्ता का शरीर दिखता ही नहीं, बाघ का शरीर दिखता ही नहीं, हाथी का शरीर दिखता ही नहीं।
वो शरीर से ऊपर है, रूप से ऊपर है, नाम से ऊपर है। वो तो गहराई में उसके अंदर की दिव्यता को देखता है और उसी से प्यार करता है। तब वो प्रेम भक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। जब प्रेम परम हो जाए तो वो भक्ति में कन्वर्ट हो जाती है। वो परम जो नाम रूप से परे हो, खाली नहीं। परम मतलब प्रेम की जो सुप्रीम स्टेट है। वो सुप्रीम स्टेट क्या होता है? जहां तुम ही हो, मैं नहीं हूं। मैं तुमसे इसलिए नहीं प्यार करता हूं कि तुमसे मुझे कुछ चाहिए, बस तुम खुश रहो। तुम्हारे लिए मैं मर मिटने को तैयार हूं, अपने आप को कुर्बान करने को तैयार हूं। जब ये तुम ही तुम हो, मैं नहीं हूं, परम प्रेम है। आपको लगेगा थोड़ा हेवी डोज हो गया, तो थोड़ा हम नीचे उतर आते हैं। डे टू डे लाइफ की बातें समझ में जल्दी आएगा। जहां एक्सपेक्टेशन नहीं है कि तुमसे प्यार करता हूं, उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। कुछ तो चाहिए ना। ऐसा कोई मिलेगा जो प्यार करता है कहेगा बदले में कुछ नहीं चाहिए। चलो बदले में आप कहोगे मुझे पैसा नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा कोई कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, अगर वो दूसरे से प्यार कर बैठे तुम्हें छोड़ के, तब भी नहीं? तब भी चलेगा? नहीं, तब नहीं चलेगा। प्यार के बदले प्यार तो चाहिए ना। तो प्यार के बदले और कुछ नहीं, प्यार तो एक्सपेक्ट करते हो ना। दो लाइन मीठा तो बोल दो, ये एक्सपेक्टेशन तो है ना। तो वही एक्सपेक्टेशन जो है परम प्रेम को प्रेम बना देता है, मिडिल लेवल का। और जब एक्सपेक्टेशन मिट जाए तो वो परम बन जाता है, सुप्रीम बन जाता है। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम ही तुम हो। सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। ये कब होता है? जब आपका ईगो, अहंकार को आप बलि चढ़ा देते हैं। परम प्रेम का पहला कंडीशन है जहां आपका ईगो बीच में नहीं आता है। महर्षि पतंजलि भक्ति की डिफाइन करते हैं, मैं कहता चलूं। वैदिक शास्त्रों में कोई भक्ति शब्द नहीं मिलता। भक्ति एक बहुत मॉडर्न वर्ड है, आधुनिक शब्द है। वैदिक शास्त्रों में उपासना शब्द मिलता है, समर्पण शब्द मिलता है। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में लिखते हैं, ईश्वर प्रणिधानात। ईश्वर प्रणिधान करने से योग सिद्धि में त्वरितता आती है, स्पीड आता है। और ईश्वर भक्ति योग साधना का एक अंग है। ये ईश्वर प्रणिधान क्या है? ईश्वर तो समझ में आए। जब व्यक्ति उसके लिए अपने आप को सरेंडर कर दे, पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर देने का नाम प्रणिधान है। आप अपने आप को ऑफर कर दें, सरेंडर कर दें। ये तो ऐसा लगता है कि भाई डाइजेस्ट नहीं होता है ना। ऐसा लगता है कि लड़ाई के मैदान में एक हार गया और सरेंडर कर गया। ऐसी बात थोड़ा लगता है जैसे कोई लूजर वाली फीलिंग आती है जब आप कहते हैं कि कोई सरेंडर करो, बस सरेंडर करना। और ज्यादातर जब भी आप भक्ति को थोड़ा ठीक से बताओ, जो नासमझ लोग हैं, जो बहुत ज्यादा मैटेरियल वर्ल्ड में घुसे हुए हैं, उनको लगता है ये तो ऐसा थोड़ा लूजर वाली फीलिंग है। क्यों भाई हम अपने आप को सरेंडर कर दें? नहीं, हम तो अकड़ेंगे, खड़ा रहेंगे। सरेंडरिंग का अर्थ नहीं है कि आप कंप्रोमाइज करते हो। सरेंडरिंग एक बड़ा यूनिवर्सल लॉ है। कौन है तुम्हारे जीवन का इंचार्ज? क्या तुम अपने जीवन का इंचार्ज हो? अगर होते तो जो कुछ तुम कर रहे हो उसका फल तुम्हें मिलता जैसा तुम चाहते हो। पर तुम कहते हो कि काम तो मैं कर रहा हूं, फल मुझे अपनी इच्छा से नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि तुम्हारे कर्मों के फलों का ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं बन पाता है। तुम उसका इंचार्ज नहीं हो। तुम्हारे लाइफ का इंचार्ज तुम हो, जिसको दावा करते हो कि ये पूरे कंट्रोल में।
रोज एक्सरसाइज करता है व्यक्ति, खाना पीना बिल्कुल बढ़िया रखा है, 30-35 साल का जवान लड़का जिम जाता है, बिल्कुल हेल्थ कॉन्शियस है, ना शराब पीता है, ना नाइट क्लब जाता है, कुछ नहीं जाता है। कहीं पेन होता है, मेडिकल जाता है, पता लगता है कि कैंसर है, हार्ट प्रॉब्लम है, डेथ हो गया। कहाँ है तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे ऊपर? तुम कहाँ इंचार्ज हो अपने आप का? किस बात के लिए तुम दावा करते हो कि मैं हूं जो करूंगा? तुम एक सर्टेन लेवल तक तुम कर सकते हो, उसके बाद तुम्हारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। सरेंडरिंग का सिंपल मतलब है कि मैं सब कुछ नहीं हूं, मेरे से भी कोई बड़ी पावर है जो मुझे कंट्रोल करता है। उस बड़े पावर की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करना, यही है सरेंडरिंग। तुम ही हो, तुम हो, मैं तो तुम्हारा हूं। और जब आप सरेंडर करते हो फिर सौदा नहीं करते हो ना, एक्सपेक्टेशन नहीं होता है ना। जी मैंने आपके सामने सरेंडर किया, पर कंडीशन यह है, अनकंडीशनल लव। जिस प्यार में कोई कंडीशन ना हो वो सरेंडरिंग है, वही समर्पण है। वो कब होता है? जब तुम्हारा ईगो पर लगाम छोड़ देते हो, ईगो को कम कर देते हो। जितना ईगो कम होता जाएगा उतना तुम्हारा सरेंडरिंग नेचर ज्यादा होगा। और जैसे ही तुम समर्पण करने लगोगे तो फिर तुम जिसको प्रेम करते हो उस परमात्मा से, प्रभु से मिलने लगोगे। कभी देखा है आपने? दो बर्फ के टुकड़ा लाइए और उनको मिलाइए, मिलेगा? नहीं मिलेगा। दो बर्फ के टुकड़े क्यों नहीं मिल पा रहे? क्योंकि दोनों सॉलिड हैं, ठोस हैं। फिर क्या तरीका है? मुझे तो ये दोनों बर्फ के टुकड़ों को मिलाना है। बर्फ को पिघला दीजिए, पानी हो जाएंगे तो मिल जाएंगे। पानी और बर्फ में क्या फर्क है? पानी लिक्विड है, बर्फ सॉलिड है। ईगो सॉलिड होता है, सरेंडरिंग का मतलब फ्लो में जाना, लिक्विड बन जाना। कभी दो सॉलिड चीज मिल ही नहीं सकते, दो ईगो वाले चीज मिल ही नहीं सकते। जब भी दो मिलते हैं तब मेल्ट होता है। पत्थर कितना भी हार्ड हो, लोहा सोना कितने भी हार्ड हो, अगर उनको मिलाना चाहते हो तो मिला सकते हो। कैसे? उनको मेल्ट कर दो। जैसे ही हार्ड से हार्ड, कठिन से कठिन धातु मेटल को आप मेल्ट करते हो तो फिर एक दूसरे से मिल जाते हैं। मिलने के लिए एक चीज की जरूरत है, वो है कि आप लिक्विड बन जाओ, मेल्ट हो जाओ। सॉलिड क्या चीज है? हमारा ईगो हमें झुकने नहीं देता, हमारा ईगो अपने आप को कम समझने नहीं देता। और परम प्रेम क्या है? जहां ईगो चला गया, हम लिक्विड बन गए, मेल्ट हो गए, फिर हम दूसरों में मिल जाते हैं। तो ईगो का मिटना, ईगोलेस होना परम प्रेम है। जिस भी प्रेम में आप बचे रहते हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं ईश्वर की भक्ति करता हूं, अगर ये फीलिंग है फिर वो परम प्रेम नहीं है। या तो वो नॉर्मल प्यार है जिसमें एक्सपेक्टेशन छुपा है। एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए जरूरी होता है किसी ना किसी के साथ आप एक बिजनेस डील करते हैं कि दोनों साथ रहेंगे, संसार चलाएंगे, बच्चा पैदा करेंगे और एक दूसरे को टॉलरेट करते रहेंगे किसी हद तक। पर जब प्रेम में वो कंडीशंस हट जाते हैं, एक्सपेक्टेशंस हट जाते हैं, वो तभी हटेंगे जब आपका ईगो लूज करेगा, मेल्ट होने लगेगा। जो ईगोलेस स्टेट है वही समर्पण है। ईश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर देना। तू ही तू है, मैं कुछ नहीं, मैं तो तेरा हूं, मैं तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट हूं। इसका अर्थ नहीं कि काम धंधा छोड़ के बैठ जाओ क्योंकि मैं तुम्हारा हूं, नहीं।
मैं जो कुछ कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, पर वो तुम्हारी कृपा से कर रहा हूं। ये बुद्धि भी तुम्हारी दी हुई है, ये इंद्रियां भी तुम्हारी है, अगर स्वस्थ हूं वो भी तुम्हारे कारण हूं, मैंने लाइफ में अगर कुछ अचीव किया है वो भी तुम्हारे कारण है, मैं कुछ नहीं हूं। ये जो समर्पण है, अपने आप को सौंप देना, वो है परम प्रेम। भक्ति ईश्वर की खोज नहीं, ईश्वर को पाने के लिए भक्ति नहीं, क्योंकि जैसे ही आप पाने की कोशिश करोगे, खोज की कोशिश करोगे, तो तुम तो हो, तुम्हारा अहंकार तो है, मैं ईश्वर को पाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं पूजा कर रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं, तो तुम्हारा तुम तो बड़ा लंबा चौड़ा बचा हुआ है, तुम्हें कहां से मिलेगा वो? भक्ति अपने आप को मिटाने का नाम है, खुद के अहंकार को मिटाने का नाम है। जैसे ही तुम मिट गए, तुम मिटे मतलब तुम्हारा अहंकार मिट गया, फिर और कुछ करने को जरूरत नहीं, जिसको तुम ढूंढ रहे हो तो तुम्हारे अंदर ही है। मिले क्यों नहीं थे? क्योंकि फेंस लगा हुआ था, दीवार पड़ा हुआ था। किस चीज का दीवार? मेरे ईगो का दीवार खड़ा हुआ था, जिसके कारण मेरे अंदर सबसे क्लोज होने पर भी मैं नहीं मिल पा रहा था। ईगो का दीवार गिरा दीजिए, आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया, इसी को आप कहते हो योग। वो टूटेगा कैसे दीवार? भक्ति, समर्पण, परम प्रेम। जब आप भक्ति में होते हैं, एब्सोल्यूट लव में होते हैं, सुप्रीम लव में होते हैं, फिर आप कुछ पाते नहीं हो ना, खोते जा रहे हो, देते जा रहे हो। आपने कभी देखा है कोई कंजूस कभी प्यार कर सकता है? मतलब इवन आप नॉर्मल प्यार भी दुनिया में करते हैं, देने पर आप खुश होते हो। क्यों खुश होते हो? क्योंकि आपको अच्छा लगता है, जिसको दिया वो खुश हो रहा है। कंजूस कभी प्यार कर ही नहीं सकता। कंजूस जबरदस्ती शादी तो कर सकता है, पर प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्यार का पहले जो एक्सटर्नल सिम्टम है, देना, ऑफर करना, छोड़ना, देने में मजा, छोड़ने में मजा। और खाली देने में मजा नहीं, देकर अपने आप को अनुग्रहित मानता है। मतलब देकर वो ऐसा नहीं सोचता है कि मैंने एहसान किया, देख करके लेने वाला अगर ले जाए, वो अपने आप को ग्रेटफुल मानता है, धन्य हूं कि तुमने मेरी गिफ्ट एक्सेप्ट किया। जब आप यज्ञ करते हैं ना, तो यज्ञ के अग्निहोत्र के मंत्र में आप क्या बोलते हैं? स्वाहा। फिर आगे क्या बोलते हैं? इदन्न मम। ये प्रभु तुम्हारे लिए ये समर्पण है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, बस तुम्हारा दिया हुआ तुम्हें सौंपा। लेने वाला तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा है, तुम देकर एहसान नहीं कर रहे हो। ये फीलिंग, ये जो आपने लिया मेरे से, लेकर मेरे ऊपर एहसान किया, मैं अनुग्रहित हुआ, कृतकृत्य हुआ, धन्य हुआ, आपने मेरे दिए हुए को एक्सेप्ट किया। प्रेम में देकर खुद को धन्य मानते हैं, लेकर नहीं। लब्ध्वापमान सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। जिस प्रेम को पाकर, प्रेम को पाकर मतलब जब अंदर वो प्रेम जग जाए, वो परम प्रेम जिसको आप भक्ति कहते हैं, तो व्यक्ति सब कुछ अचीव किया हुआ होता है, तृप्त हो जाता है, सब कुछ मिल गया, प्रसन्न होता है। देकर, मिटा करके प्रसन्न हो जाता है। यत् प्राप्य न किंचित वांछति, न शोचति, न द्वेष्टि, न रमते, नोत्साही भवति। उस प्रेम में डूब के जो पाता है, वो जो आनंद को पाता है, फिर किसी चीज में उसको मजा नहीं आता है, ना वो किसी चीज को पाना चाहता है,
ना किसी चीज से आप वो दुखी होता है, ना किसी चीज से आप वो नफरत करता है, ना किसी चीज को वो एंजॉय करता है, ना किसी चीज में आप उसका कोई उत्साह इंटरेस्ट है। खुद को मिटाने के बाद आपके पास बचा ही क्या है कि आप किस चीज को एंजॉय करोगे। खुद को मिटाने के बाद जो आप एंजॉय करोगे ना, वो इतना बड़ा एंजॉयमेंट है, आनंद है, परमानंद। उसके सामने बाकी चीजें तो वैसे खोखले लगेंगे। मतलब आप $100 $500 के लिए मेहनत करते रहते हो समझ लीजिए, और धीरे धीरे आप अब ट्रिलियनरी बन गए, आपके पास ट्रिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। अब आपको कोई $100 दिखाए, $500 दिखाए ना, आपको कोई मजा आएगा उसमें? ना मिलने पर आपको कोई दुखी होंगे आप, आपको कोई उसमें इंटरेस्ट रहेगा? ना पाना चाहेंगे, ना छोड़ना चाहेंगे, इग्नोर। क्या ये है? जब आपको बढ़िया बढ़िया मिठाई मिल रहे हो, दुनिया का सबसे बढ़िया मिठाई, अब आप गुड़ चीनी थोड़े ही खाओगे। कुर्बान करने का, मिटने का जो सुख है, अपने आप को मिटा देने का जो सुख है, उस सुख के सामने अपने आप को बनाए रखने का सुख तो किसी समुन्द्र में पानी के बिंदु की तरह भी नहीं होता है। इसीलिए आपको दुनिया के किसी भी चीज में मजा आना बंद हो जाता है। क्योंकि मजा नहीं आता है तो आपको ना मिलने पर गुस्सा भी नहीं आता है, नफरत भी नहीं होता है। जब वो सचमुच भक्ति में डूबा हुआ हो, फिर संसार में ना कोई चीज उसको अच्छा लगता है ना बुरा लगता है, ऊपर उठ गया होता है। तो क्या जो हम भक्ति करते हैं, क्या ये भक्ति हम ईश्वर को खुश करने के लिए करते हैं? मतलब जो लोग भी भक्ति करते हैं, क्या उससे ईश्वर खुश होता है? नहीं। ईश्वर कोई दुखी थोड़ी ही है, कोई परेशान थोड़ी ही है, कोई जिंदगी में बहुत स्ट्रेस है, उसने अपने फ्रेंड्स को फोन किया, भाई 2-4 फ्रेंड्स आ जाओ, मैं जरा डिप्रेशन में हूँ, टाइम पास नहीं हो रहा है, या मुझे बहुत सालों से कोई तारीफ नहीं कर रहा है, थोड़ी मेरी तारीफ कर दो, मुझे खाना नहीं मिल रहा है, थोड़ा लड्डू, वो केला, फल, हलवा चढ़ा दो, तो थोड़ा मैं खा पी लूं, खुश हो जाऊंगा। हमारी आपकी भक्ति से ईश्वर खुश नहीं होता ना। जो रियल भक्त है वो ईश्वर को खुश करने के लिए ये करता है। हमारी भक्ति से, उपासना, प्रार्थना से ईश्वर ना अपना जो रूल्स है, जो यूनिवर्सल रूल्स है, उसमें कोई चेंजेस लाता है कि भाई हमने प्रार्थना की, भक्ति की, प्रभु बीमारी ठीक कर दो, और बहू ने कहा कि चलो ठीक कर दिया। प्रभु नौकरी नहीं लग रहा है, पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, बिजनेस डूब रहा है, कुछ कर लो। भगवान ने कहा चलो, मेरी तारीफ कर दी और मुझे लड्डू चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया, मंदिर में 101 का दक्षिणा वो चढ़ाया, दान चढ़ाया, चलो इसका भला कर दो। ऐसा करता है? नहीं। वो कोई डिप्रेशन में नहीं है, कोई गरीबी में नहीं है, कोई भीख नहीं मांग रहा है कि आपके ये छोटी छोटी चीजों से वो खुश होगा, या बड़ी चीजें करो तो भी खुश होगा। तो फिर भक्ति क्यों करते हैं लोग? भक्ति का क्या फल है वो हम अगले बार डिस्कशन करेंगे। भक्ति कैसे की जाती है, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं भक्ति के, और भक्ति करने पर उसका क्या रिजल्ट मिलता है, ये भी हम अगले बार जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।